एक बार शादी आदमी कोई भी परिवार कर ले है तो फिर वो 5-4 के भी एक पीढ़ी है ना, एक पीढ़ी की पूरी दशा और दिशा ही बदल जाए। बिल्कुल। तो सरकारी नौकरी लाग गई ना तो भी की बोली लागनी शुरू होगी। मैंने भी समझाने की जरूरत ही और मैं बाद में समझ भी गई। समझ भी गया। परिवार का लोगों को क्या कहना हो? परिवार का लोग थोड़ा बहुत नाराज होया। फर्स्ट ग्रेड में तो भी 60 लाख में बोली शुरू हो रही है, कोई भी कम है तो भी 40 लाख तक की रेंज है और छोटा भी 30 तक की है। ये नगद में हो रही है सब कुछ। बोलने वाली तो अर्ध लागन ने फटकड़ी वो धड़क दिया पड़ी, वो भी तो है वो तो वो 4 घंटे की तड़क भड़क के चक्कर में 40 साल तक भी उबर नहीं पाते हैं। कई परिवार ऐसे भी होते हैं उनको पीढ़ियों की जमीन तक बेचनी पड़ती है। भरोसे और खूबसूरती का 60 साल का सफर। गिन्नी ज्वेलर्स, जहां हर गहना सिर्फ जेवर नहीं बल्कि आपके खूबसूरत पलों की चमक बनता है। गिन्नी ज्वेलर्स सोनू मोनू कॉम्प्लेक्स के सामने, रोड नंबर 1 झुंझुनू और जीबी मोदी स्कूल के सामने, ताल रोड झुंझुनू। भावना और थे देख रहा हो अपनी खबर। झुंझुनू में एक शादी है, वह चर्चा को विषय बन चुकी है। कलिया परिवार जो सुल्ताना से ही, और एक शादी जो ना बैंड हो, ना बाजो हो, ना बाराती है, और सबसे खास बात यह है कि जो को दूल्हो है वो सरकारी नौकरी में है, यानी ग्राम विकास अधिकारी पर संदीप जी ही भी के बावजूद इतनी सादगी से शादी करी। और बीलिए में परिवार के साथ मौजूद हूँ क्योंकि नवाचार जो को ये करो है बी के पीछे एक बहुत अच्छी अनकी सोच भी है। बी कारण से मैं उनके साथ मौजूद हूँ, दूल्हा दुल्हन भी मेरे साथ मौजूद है और पूरा परिवार मेरे साथ मौजूद है। सबसे बातचीत करांगा, वीडियो ने शेयर कर देना ताकि ये संदेश है हर आदमी तक पहुंचे, हर परिवार तक है वो पहुंच सके। संदीप जी राम राम। राम जी। संदीप जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि चर्चा को विषय यो है कि लड़को सरकारी नौकरी में हो भी के बावजूद सादगी भरी शादी पसंद करी, क्यों? देखो, सरकारी नौकरी में हाँ तो पढ़ लिख के ही आया होगा, बिल्कुल। और पढ़ा लिखा इंसान को यही फायदा होना चाहिए कि कुछ ऐ को सोचे जिससे समाज को भलो है। अब शादी में इतो खर्चो हो रही है आजकल जी की कोई हद नहीं है, और हद के है एक बार शादी आदमी कोई भी परिवार कर ले है तो फिर वो 5-4 के भी एक पीढ़ी है ना, एक पीढ़ी की पूरी दशा और दिशा ही बदल जाए। बिल्कुल सही बात। बिन वो शादी में खर्च करने के कारण यदि बी के जी की भी शादी करीबी का छोटा बहन भाई है तो उसके है कि वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो, लेकिन फिर वो शादी में खर्चा के कारण बिन कोचिंग कौन करा पावे। जो बच्चों डॉक्टर बन सका हो वो बच्चों कोई छोटी मोटी नौकरी लागे और उसका न्याय भी लागे, बिल्कुल क्योंकि बे पढ़ाई में फिर जो खर्चों करना चाहिए वो कर दी, एजुकेशन में भी वे शादी में कर दी, तो यानी कि भी परिवार की एक दिशा ही बदल जाए। अपन दहेज दे के कलेक्टर ढूंढा या फिर कोई भी कलेक्टर मतलब बड़े कोई गवर्नमेंट जॉब से जो भी दहेज दे के ढूंढा, ये अच्छा है कि भी वो पहले खर्चों कर दें, और पहले खर्चों कर दें बस सक्षम हो जाए, फिर भी के हिसाब को रिश्तो मिल ही जागो। बिल्कुल सही बात। अब तो आज भी जहाँ इन्हें जाऊंगा अपना दोस्ता है और है एरिया का मेरा कोई यार मित्र है, तो सरकारी नौकरी लाग गई ना तो भी की बोली लागनी शुरू होगी है ना। वही भी ग्रेड के हिसाब में है, कोई फर्स्ट ग्रेड में है तो भी 60 लाख में बोली शुरू हो रही है, कोई भी कम है तो भी 40 लाख तक की रेंज है और छोटा भी 30 तक की है। ये नगद में हो रही है सब कुछ, और बाकी गाड़ी देनी और देना वो बात तो अलग है। यार दोस्ता को क्या रिएक्शन हो, दोस्ता को क्या कहना हो शादी पर कि भाई मान ले के? यार दोस्त तो बहुत जोर का राजी है भाई, यार दोस्त था बनने लेगा 5-4 बनने, अच्छा। इतना यार दोस्त हुए और राज्य बोले यार 13,000 को काम है, 13,000 को काम है बोले हैं। कोई इंस्पायर भी होया होगा? एक दो हैं चर्चा कर रहे हैं कि भाई मैं भी आगे शादी हो रही है और थोड़े दिन में होने वाली है तो मैं भी यही करूंगा। मैडम राम राम। राम राम। सबसे पहले तो मैंने ये बताओ किसोक लाग रहे है, क्योंकि एक नवाचार की शुरुआत ते करी है। बढ़िया लाग रहे है। पढ़ाई में थे की कर रहे हो? एमए बीएड कर रहे हो। शिक्षित बिल्कुल सब हुए ही, लेकिन जो कि नवाचार की शुरुआत की मत है बहुत कम लोगों में हुए है। थारा के ख्यालात है आ चीजा पर जब भी थारे सामने प्रस्ताव पहले आयो? मेरा भी थोड़ा गड़बड़ा गया ख्याल तो हर लड़की को सपना है कि मेरे मेहंदी भी होवे, हल्दी भी होवे, पर बाद में दिमाग लगाने की भी जरूरत है कि अरेंजमेंट टू ज्यादा मतलब जो कर रहे हैं आप ताम झाम है उसके बाद में यो ध्यान रखे जा कि अपनो वैवाहिक जीवन किसो बीते, तो ऊपर ध्यान दिए जा एंड अरेंजमेंट टू ज्यादा वो जरूरी है। तो सरतान समझाया पहले भी के बाद में समझ में आ गई, या फिर बाद में थोड़ा सा ख्यालात रहा कि एक दो फंक्शन तो हुई? मैंने भी समझाने की जरूरत ही और मैं बाद में समझ भी गई।
समझ भी गया। परिवार का लोगों को क्या कहना हुई पर? परिवार का लोग थोड़ा बहुत नाराज होया कि मैं तो करेंगा, एक ही लड़की है। अच्छा, फिर उन्होंने मैं समझाया। मतलब दोनों एक दूसरे की सहमति से और सारी चीजें सही हो जाए। और अक्सर कहा जाता है जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, बात रही है कि जहाँ और जी सबसे शानदार मैसेज से दियो है बेटो नौकरी आड़ो हो शानो शौकीन से शादी करी जा सकी जबकि सादगी वाली शादी है बातें चुनी के कारण। यही कारण था, मेरा विचार था। मैं इन कुरीतियों और दहेज प्रथाओं के विरुद्ध हूं कि अनावश्यक खर्चा न करके शिक्षा पर खर्चा करें। बिल्कुल। हाँ, ये विचार था मेरा पहले से। अच्छा, आजकल लोग ये भी देखी जब भी कोई अधिकारी या सरकारी कर्मचारी की शादी हो तो लोग पहले से आइडियो लगाओ लाग जाए आया को टेंट होगो या की शादी होगी या कोई होगो तो परिवार और रिश्तेदार कुछ ही कुन कहे कि मामला में नहीं, परिवार और रिश्तेदार भी मेरे ऐसे ही हैं, इन्हीं विचारों के। तो कद लेके गया हाँ सगाई के लिए प्रस्ताव सगाई करने कद गया 4 तारीख 4 दिसंबर ने तो सामने जो वधु पक्ष हो बन को की कहनो ही बात उनसे हम मिले। उन्होंने जगह अनुसार टेंट लगा रखा था और 1-2 कुर्सी स्टेज के लिए लगा रखी थी। तो उनके भी 1-2 रिश्तेदार आए हुए थे। हमने उनसे कहा कि आपने ये खर्चा तो कर ही लिया थोड़ा बहुत, और क्यों न आज ही वधू ले जाए। बिल्कुल। तो उन्होंने भी यही कहा, देख लो आपकी मर्जी है, जाओ ऐसे कर लेंगे। और ऐसा करता करता चटमंगनी पट ब्याह कर लिया थे। हाँ, कर लिया। ताई जी राम राम। राम राम जी। सरप्राइज में मिली की बहू हाँ जी। ऐसा सगाई में गया आगे ते भी ना ये गया बच्चा हिम्मत कर ली। टेकुन गया तो आया जना रोटी राटी घर का की बनाई कि बीननी की भी बना के रख रहेगी ना बिंदनी को तो पता ही कोनी पछे पता चलियो एकदम से सरप्राइज ही मिलो सरप्राइज ही मिलियो। तो खुशी कहे हैं कि जब बेरो पाटो की भाई सीधी दुल्हन ही आ रही है अपने घर तो अब 12-6 महीना की तैयारी को बचाव भी होगो वही को बचाओ तो और ऊपर यहाँ खदी बोलने वाली तो अर्ध लागन ने फटकड़ी वो धड़क दिया अपड़ी वो भी तो है ना। वो ठीक है मैं बोलो जहाँ सही है। अपने तो देखो बढ़िया 100 काम मुंह 100 बातें हुई ही लेकिन सबसे थाने बढ़िया लाग्यो कौन लाग्यो करो। मन तो बढ़िया लग्यो जोर को काम। देखो 12-6 महीना इंतजार करना पड़तो अब सगाई कराता जना सर्दी का महीना 15 दिन ताई गीत गात गाँव तीर बोल बच गो। हाँ जी राम 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 जी। क्या करा करो मैं तो स्कूल लेक्चरर हूँ, ढाडोत कला में मेरी पोस्टिंग है। अच्छा हाँ। बड़ा भैया ही दूल्हे का भी लेक्चर आ रही दूल्हो खुद सरकारी सर्विस में है और भी के बावजूद यह शादी की वजह से भी शायद चर्चा में है कि इतनी सादगी से यह शादी करी गई है जटे अक्सर यहाँ देखो जाए कि स्टेटस को सवाल आजकल शादियां बन चुके हैं कि भाई यहाँ को स्टेज है यहाँ को मंडप है यहाँ को डीजे यहाँ को गहणो आ सारी चीजें से कहीं उभर पाया। देखो बात ऐसी है, स्टेटस की अपन बात करें तो मेरी नजर में तो व्यक्ति के विचार अच्छे होने चाहिए। अगर हमारे विचार हमारे पड़ोसी के समाज के और मित्र मंडली के या जहां भी हम रहे हैं घर परिवार उसके बारे में अपने विचार हैं वो सकारात्मक हैं और प्रगतिशील है ना, तो उससे ज्यादा दिखावा वो कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात। अगर हमें ये इसी को दिखावा मानते हैं ना कि जैसे बड़ा मंडप होना चाहिए, बड़ा पंडाल होना चाहिए और खूब मेहमान आने चाहिए, तो शायद ये अपने एक भ्रम में जी रहे हैं और गलत राह पकड़ रहे हैं। इसलिए हमारा तो यही मानना है कि जितना हो सके महात्मा गांधी जी के विचार थे सादा जीवन उच्च विचार, तो उन विचारों पे चलने की कोशिश करते हैं। तो वो 4 घंटे की तड़क भड़क के चक्कर में 40 साल तक भी उबर नहीं पाते हैं। कई परिवार ऐसे भी होते हैं उनको पीढ़ियों की जमीन तक बेचनी पड़ती है। लेकिन दूल्हे की भाभी मेरे साथ ही एक बार थे बता दो किसोक लाग रहे हैं बढ़िया लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग सगाई में गया कि थे रहा है। हाँ जी गए हैं। तो भाभी का काफी सारा सपना हुई अपने देवर की शादी ने लेके नाचन का गान का काजल गलाई काफी सारी रस्म ही भाभी से जुड़ेडी रही के लागा है के तारो मन करियो जब ये प्रस्ताव सामने आयो। नहीं मेरे को ये अच्छा लगा कि बहुत सारा काम बहुत ही सादगी से हुआ और सपने तो देखो सबके ही होते हैं कि अपनी देवर की शादी में ऐसे करेंगे ये करेंगे और पर ये ज्यादा अच्छा लगा कि ये एक नया कुछ देखने को मिला है।
मैं तो यही कहना चाहूंगी कि खर्चे को कम से कम किया जाए और जो इन पैसा है उसको किसी शिक्षा में इन्वेस्ट किया जाए। और कितनों के शानदार मैसेज स्थान लागे थारी राय के कमेंट बॉक्स में जरूर से देनी है, वीडियो ने शेयर कर देना है ताकि और भी लोग तक ये मोटिवेशन के तौर पर ये वीडियो पहुंच सके और फिजूल खर्चे से बच सके और एक बढ़िया बचत है कर सकी। और बने रहना अपनी खबर के साथ। राम राम। अपनी खबर के साथ जुड़े रहें हर दम हर पल